नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो उत्साह भारी है लेकिन विरोध जारी है। आज अगले आधे घंटे तक इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल मुद्दा क्या है, कांग्रेस जिस तरह से अब अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए चेतावनी दे चुकी है और आज 11 बजे से विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का शुरू हो जाएगा। अलग अलग तस्वीरें सामने आएंगी अलग अलग जगहों से और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन, देश भर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। करनाल में विवेक बंसल, उदय भान का प्रदर्शन, साथ ही साथ अगर बात करें दिल्ली की तो यहां पर अनिल चौधरी प्रदर्शन की अगुवाई करते नजर आएंगे। सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक का समय दिया गया था क्योंकि कई जगहों पर 11 बजे से प्रदर्शन शुरू होने की खबर सामने आ रही थी और अब 11 बज चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता धरना स्थलों पर पहुंचेंगे और यहां पर विरोध जाहिर करते हुए, अग्निपथ स्कीम को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में धरना देंगे। थोड़ी देर में रोहतक पहुंच जाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो सड़कों पर कांग्रेस उतर आई है, अग्निपथ का फिर विरोध हो रहा है। कांग्रेस का यह सत्याग्रह है और उत्साह भारी विरोध जारी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया जिस तरह से निकाली गई थी, भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, युवाओं ने उसमें आवेदन देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अब फिर से इसको लेकर विरोध जता रही है और प्रदर्शन की बात यहां पर कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। कई खास मेहमान जुड़ेंगे मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। तो देखिए, कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं युवा जो हैं सरकार के फैसले में बदलाव के बाद और जिस तरह से नौकरी की कहीं ना कहीं सरकार ने गारंटी दी कि अग्निवीरों को नौकरी मिलेगी, ये तमाम चीजों के आश्वासन मिलने के बाद अब अप्लाई करना उन्होंने शुरू कर दिया था प्रक्रिया के लिए। लेकिन अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने फिर से इस मुद्दे को सरगरमा दिया है। आज अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का ये जो विरोध है वो सामने आएगा और नाराजगी अग्निपथ को लेकर कांग्रेस अपनी जाहिर करेगी। किस तरह से देख रहे हैं सर इसे? देखिए, कांग्रेस का एक राजनीतिक दल है, वो विरोध की राजनीति ही करते आ रहे हैं पिछले 15-20 साल से और उस विरोध के कारण से उनके अंदर स्वयं में विरोध का भाव जागृत हो गया, क्योंकि सकारात्मक उनके पास कोई सोच, विजन और कोई कार्य प्रणाली उनके पास है नहीं, इसलिए हर चीज का विरोध करना उसकी आदत बन गई। अब उनके बीच भी उनका विरोध करने वाले लोग खड़े हो गए। इसलिए कांग्रेस को अपने सही और गलत निर्णयों के ऊपर विचार करके कोई कदम समाज के बीच लाना चाहिए, क्योंकि सत्याग्रह के नाम से दुराग्रह जो होगा तो समाज भी और उनके कार्यकर्ता, नेता भी फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, जनता स्वीकार नहीं करेगी और एक और आपका काम जो है वो जनता के द्वारा नकार दिया जाएगा। राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, करिए। आप विरोध के लिए एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, दीजिए, लेकिन उसके लिए युवाओं को बरगलाना और केवल इसलिए विरोध करना कि वो भाजपा के द्वारा लाई गई है। मैं आपको बता दूं कांग्रेस के मित्रों को कि ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की योजना नहीं है। हर किसी का विरोध करते करते आपको ये भी ध्यान नहीं रहा कि ये योजना किसकी है और कौन किसके लिए लेकर आ रहा है। देश की सेनाएं, विशेषकर दुनिया भर के जहां तानाशाह नहीं है, वो सेना के आंतरिक विषयों में कोई दखलंदाजी नहीं करता। और जो इस प्रकार कांग्रेस ने पहले भी 2-3 बार इस प्रकार की घटनाक्रम किए, उनका परिणाम उनके सामने था, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे कि सेना के आंतरिक विषयों में जितनी भूमिका चाहिए उतनी रहनी चाहिए। उनके हर कदम को आप आलोचना के लिए लेंगे तो फिर ये सेना के लोग भी और जनता भी ये देखती है और ये सब जानती है। इसलिए कांग्रेस को अपने विरोध प्रदर्शनों के कुछ धार और कुछ तार बदलने चाहिए, जिसके कारण से पब्लिक से उनकी कनेक्टिविटी बने और उनकी प्रेजेंस लोग स्वीकार कर सके। ठीक है सर, इसलिए कुछ और सवाल भी आपसे करूंगी, लेकिन यहां पर रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सोढ़ी साहब।
आज कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करने जा रही है और सिर्फ हरियाणा ही नहीं दिल्ली में भी प्रदर्शन होने वाला है अग्निपथ स्कीम को लेकर। सर, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? जय हिंद सृष्टि जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। हमने देखा कि 24 जून को एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की और 3 दिन के अंदर ही तकरीबन 56,000 युवाओं ने अपने आवेदन पत्र भरे हैं। तो ये चीज दर्शाती है कि जो देश का युवा है वो समझ पा रहा है कि ये जो योजना है ये उसके लिए भी अच्छी है, देश के लिए तो अच्छी है ही है, ये उसके लिए भी अच्छी है, क्योंकि एयरफोर्स की बहुत कम वैकेंसीज होती हैं और उसके लिए अगर 56,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है सिर्फ महज 3 दिन में, तो ये तो आंकड़े बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। ये तो योजना अच्छी है सर, तो कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही? शिशि जी देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अपना लोकतांत्रिक अधिकार होता है प्रोटेस्ट करने का या कोई भी इशू रेज करने का, तो वो उस पार्टी के ऊपर है। जहां तक मैं एज अ रक्षा विशेषज्ञ मैं कह सकता हूं कि ये जो योजना है ये सबके लिए अच्छी है, देश युवा समाज के लिए। और सेना के उच्च अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में जगह जगह पे प्रेस ब्रीफिंग में, इंटरव्यूज में कहा है कि समय के साथ साथ अगर हमें कोई तब्दीली भी करनी पड़ेगी तो इसमें हम करते रहेंगे, लेकिन ये जो योजना है ये बहुत ही अच्छी योजना है। और इसके हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 3 दिन के अंदर कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ठीक है सर। शास्त्री साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष का अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है और ऐसे में अब इस मुद्दे को लेकर जो विपक्ष आवाज उठा रहा है उसको आप किस तौर पर देख रहे हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि युवाओं के लिए चिंतित है कांग्रेस, या महज आप इसे राजनीतिक रोटियां सेकना कांग्रेस का कहेंगे? मैं कहूं कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि उनका विरोध करना है। देखो, राजनीति 2 प्रकार से होती है, एक संगठनात्मक, एक विरोधात्मक। संगठन करना उनकी ताकत में नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है, आज तक किया नहीं, इसलिए अब उनको दूसरा हथियार लगता है कि वो संगठन के नाते तो फेल हो गए। कम से कम हरियाणा की यदि मैं बात करूं, पूरे देश भर की न करूं, तो पिछले 20 साल से वो अपने संगठन का तंत्र खड़ा नहीं कर पाए। और इसलिए जब संगठन की रुचि, प्रकृति, स्वभाव नहीं है, तो फिर दूसरा एक सहज स्वाभाविक एक उच्छृंखलता समाज के अंदर पैदा करके अपने पीछे कुछ लोगों को कर लेना, ये विरोध की राजनीति होती है। और कांग्रेस इस विरोध की राजनीति को हथियार बनाकर समाज के अंदर लेकर आ रही है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस को कि विरोध की राजनीति भी लोग समझ में आता है कि विरोध विरोध के लिए हो रहा है या विरोध का कोई कारण है। आप युवाओं के प्रति चिंतित हैं, तो क्या देश की सुरक्षा के प्रति भी चिंतित हैं? क्या देश की सेनाओं का कांग्रेस ने समय समय पर अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब जब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान कोई ऐसा करिश्मा करने का अवसर मिला जो देश का सब माथा ऊंचा होता है, तो उसी के ऊपर कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह उठाए। स्ट्राइक की बात करें, चाहे फिर एयर स्ट्राइक की बात करें हम, या जब सेनाओं के बीच में सीडीएस का कैसा बड़ा पद ऐसे होता है, कितने सालों तक कांग्रेस के समय में डेवलप नहीं हो पाए, जब छोटे छोटे देशों के अंदर इस प्रकार का सामंजस्य तालमेल बैठाने का सिस्टम पहले से था। कांग्रेस ने वार मेमोरियल कितना बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया उसके बाद उसके पास कोई शेष ही नहीं बचता कि कोई चीज मेरे पास है जो मैं देश को दे सकूं। ऐसे वीर बहादुर सैनिकों का जो वार मेमोरियल बनना था वो कांग्रेस के समय। लेकिन सर, आपको नहीं लगता, शास्त्री जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी योजना को लागू करने से पहले एक बार विपक्ष के साथ भी विचार विमर्श करना चाहिए था? या अभी भी वक्त है कि एक बार विपक्ष के साथ बैठा जाए और बातचीत की जाए कि आखिर ऐतराज क्यों है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि सरकारी जो निर्णय है, सरकार के द्वारा जो लाई गई योजनाएं हैं, उन पर विपक्ष को सहमत करना और सहमति लेना ठीक है। सर, आपका ऑडियो चला गया है। शास्त्री जी, रोक रही हूं आपको क्योंकि आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जब तक आपका ऑडियो ठीक होगा तब तक केवल ढींगरा जी से मैं सवाल कर लेती हूं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज कांग्रेस की तरफ से अलग अलग जगहों पर, प्रदेश की अलग अलग जगहों पर, साथ ही दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। सत्याग्रह हो रहा है, ये सत्याग्रह आंदोलन अग्निपथ को लेकर, क्या कहेंगे सर इस पर? जी देखिए, जिस तरह से
बीजेपी अपने नए नए रूल्स बना के, नए नए स्कीम्स ला के जिस तरीके से देश का और प्रदेशों का भट्ठा बिठा रहे हैं, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो अग्निपथ और अग्निवीर जो नई स्कीम लाए हैं, इस स्कीम को अगर देखा जाए तो ये एक तरह से कच्चा फौजी भर्ती योजना है। जिस तरीके से कच्चा फौजी भर्ती योजना को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें 4 साल की प्रावधान दिया गया है। कहीं ना कहीं बार बार बात ये भी सामने आ जाती है कि बीजेपी खुद ये कह रही है कि ये योजना हम नहीं लेकर आए, या आप भी जान रहे हैं सेना ने इस योजना को बनाया है। सोच समझकर, विचार विमर्श करके सेना इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई। अच्छा, आप बताएं सृष्टि जी, अगर सेना ने ही काम करने हैं तो भाजपा की सरकार की जरूरत क्या है फिर इनको सरकार छोड़ देनी चाहिए। किस लिए ये बैठे हैं यहाँ पे? धन्यवाद। मैं बात करूं? आप बताएं। ठीक है केवल जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। सृष्टि जी, नहीं, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा था। अभी मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से ये, सुनिए सृष्टि जी, सुनिए, जिस तरह से ये कच्चा फौजी भर्ती योजना है, आप इस चीज को देखिए। 4 साल के लिए जो आदमियों को भर्ती करेंगे, जब वो भर्ती हो जाएंगे उसके बाद उनका क्या भविष्य है? ये कहते थे मोदी जी, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म पे बोलते थे हम जो है 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। अब 1 रैंक 1 पेंशन तो रही नहीं, अब हो गया 9 रैंक 9 पेंशन। मतलब अपनी बात से पलट गए मोदी जी हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये योजना हम नहीं बना रहे, तो फिर कौन बना रहा है? इसका मतलब आप किसी और देश से योजना लेके आ रहे हो। अगर किसी और देश से योजना ला रहे हो तो हमारे देश के युवाओं का क्या होगा? वो 23, 24 साल, 25 साल में जो बंदा रिटायर हो जाएगा, उसका आगे भविष्य क्या है? उसका ना तो उसकी पढ़ाई पूरी हो पाई, ना उसका जो आगे कहीं जॉब मिली, तो उसके साथ होगा क्या फिर आप कहते हैं कि उसको हम अपने जो बीजेपी के दफ्तर है उनके आगे हम उनको गार्ड रख लेंगे। तो आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे? फिर दूसरी बात, आपने जो उसके अंदर लिखा कि हम 25% का समावेश करेंगे, उसको लिख दिया अप टू 25%। अप टू 25% का मतलब वो 1% भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्यों नहीं टोटल 25%? और क्यों नहीं पूरा 100%? ये आप क्यों ऐसा लोगों के भविष्य के साथ खेल रहे हो? और लोग जो हैं, जो जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन रही थी, उन्हीं लोगों के साथ धोखा कर रहे हो आप लोग। चलिए ठीक है सर, चर्चा को कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन रोहतक से मेरे सहयोगी हर्षवर्धन मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का रोहतक में भी धरना प्रदर्शन है, उसकी ज्यादा जानकारी देने के लिए हर्षवर्धन मेरे साथ जुड़े हैं। हर्षवर्धन, क्या अपडेट दे पाएंगे? कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता क्या पहुंचने लगे हैं धरना प्रदर्शन के लिए? जितने भी हमारे युवा नौजवान साथी हैं उनको अग्नि मुख पर चलाने का काम है। पूर्व विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा काफी संख्या, हालांकि 25% का नहीं पहुंचे हैं, लगभग थोड़ी देर के अंदर वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है धरना कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद तमाम हर्षवर्धन, रोक रही हूँ आपको, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि पीछे का जो साउंड है वो इतना ज्यादा हावी हो रहा है, आपकी आवाज को समझ पाना मुश्किल हो रहा है आपकी बात को। चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। शास्त्री साहब, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो तमाम बातें कही, और सवाल यहां पर यह भी पूछ लिया, सेना अगर लेकर आ रही है तो बीजेपी की जरूरत क्या है? इस पर क्या जवाब देंगे सर आप? देश, समाज और सेना के प्रति इनका कोई आदर भाव इनके मन में है नहीं। इसलिए 3-4 दिन पहले मैंने आपके चैनल से एक प्रश्न पूछा था, इनके एक पैनलिस्ट बैठे थे कि इनकी एक नेता, महिला नेता ने पैरामिलिट्री के फोर्सेस के ऊपर थूका था। आज ये सेना पर थूक रहे हैं यहाँ बैठकर आपके चैनल के माध्यम से। क्या बात कि सेना क्या कर रही है? तो सेना क्या कर रही है? सेना का आंतरिक सुरक्षा का
विश्लेषण करना सरकार का काम है, बाहरी सुरक्षा का समीक्षा करना सेना का काम है, और सेना अपनी के साथ साथ दुनिया भर के अंदर क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, हमारे दुश्मन देश, हमारे मित्र देश किस प्रकार का परिवर्तन चाह रहे हैं, वो जिम्मेवारी सेना की है, न कि भारतीय जनता पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी उस सेना का मनोबल बढ़ाने में काम करती है जिसके लिए वो कटिबद्ध है। एक बार नहीं, अनेक बार इस देश के प्रधानमंत्री जब सब लोग अपने परिवार के साथ मिठाइयां और पटाखे छुटाते हैं तो नरेंद्र मोदी अपने देश की सेनाओं के बीच, जवानों के बीच रहते हैं, परिवार के समान मानते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन यदि कांग्रेस के प्रवक्ता तो फिर ये तय कांग्रेस को नहीं करना, ये तो जनता को तय करना है। और जनता जब समय समय पर चुनाव आती है, जब उससे मैंडेट लिया जाता है, तो वो कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। और चुनती है इसलिए, अभी कल ही एक दिन गया है जब कांग्रेस ने, जनता ने भी नकार दिया था और कोर्ट ने भी नकार दिया था, तो इस देश के ऊपर इमरजेंसी लागू करने का काम कांग्रेस ने किया था। यानी जबरदस्ती इस देश के ऊपर शासन करने का मन भाजपा का नहीं, कांग्रेस का होता है। और इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये दिमाग में रखना चाहिए कि बोलते समय किसके लिए बोल रहे हैं। देश की सेनाएं, अनेक देशों के अंदर जब देश का सामान्य सैनिक भी कहीं रोड पर जाता है तो लोग खड़े होकर उसको सैल्यूट करते हैं। उस देश के सैनिक के प्रति जिसने अपनी सब कुछ समर्पित करने के लिए सेना पर गया है, बॉर्डर पर गया, और वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए देश की सीमाओं पर जाता है, उसको तुम, परसों मैंने इनके प्रवक्ता हैं यहाँ मेवात से, वो कह रहे थे कि अपनी विचारधारा सेना पर क्यों थोप रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का शब्द बोल रहा हूं मैं। यानी वो क्या क्या सोच कर बात करते हैं, ये अभी धिंगड़ा जी क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये तो वही बात हो गई। अगर कांग्रेस योजना लेकर आती तो कहते, माफ कीजिएगा, बीजेपी अगर योजना लेकर आती तो कहते बीजेपी थोप रही है जबरन। अब सेना की बात आ गई कि सेना ने ये योजना बनाई है, सेना ने इस पर विचार विमर्श किया है, तो ढींगरा साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की फिर जरूरत ही क्या है। ठीक है, चलिए सोडी साहब, आपको राजनीतिक मामले पर आपसे नहीं मैं बातचीत करूंगी, सवाल जवाब नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर पूछूंगी कि सवाल ये उठ रहा है कि वो जो तमाम अग्निवीर के लिए अप्लाई करेंगे, जो तैयारी करेंगे युवा, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। और अगर 4 साल बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाते और उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती तो इसका कितना असर पड़ेगा? सृष्टि जी, ये सेना ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि जो भी ये 4 साल की सेवा करेंगे अग्निवीर और 4 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इन 4 सालों में उन्हें इग्नू की तरफ से क्रेडिट सिस्टम मिलेगा और ये क्रेडिट सिस्टम उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इजाफा करेगा और जो कुछ क्रेडिट बचेंगे वो बाद में 4 साल के बाद अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये जो 4 साल का उनको टाइम मिलेगा फौज में सेवा करने का, वो अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू करेंगे, पैसे भी कमाएंगे और देश सेवा भी करेंगे। उनके कैरियर में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि उनको क्रेडिट सिस्टम मिलेगा इग्नू की तरफ से। चलिए, ढींगरा साहब का पढ़ाई पूरी करने को लेकर सवाल था सर, उसका जवाब भी सोडी साहब ने दे दिया। अब और क्या नाराजगी है? देखिए, सोडी साहब की पेंशन जो है इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अगर सोडी साहब की पेंशन के ऊपर रोक लग जाएगी तो समझ आ जाएगा सोडी साहब को कि हमने जो अपनी फौज में जो हमने सेवाएं दी थी और अब हमें पेंशन नहीं मिल रही तो हमारे साथ क्या बीतती। ये फटाफट कोर्ट में जाएंगे। सोडी साहब से मेरा ऐलान है कि इनकी पेंशन अगर सरकार बंद कर दे तो ये भागते हुए कोर्ट में जाएंगे कि मेरी पेंशन क्यों बंद करी है। जो जिन फौजियों की पेंशन की योजना खत्म की गई है उन फौजियों के ऊपर घातक प्रहार ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको पेंशन मिल रही है। ठीक है सर, और ऐसे लोगों की पेंशन बंद होनी चाहिए। और मैं आपको फिर कहता हूँ, ये भागते हुए सुनिए, मैंने इनकी बात का जवाब दिया पहले। माननीय हमारे गेस्ट हैं और सुनिए पहले मेरी। ठीक है सृष्टि जी, आप इनको पैसे देके लाए हैं यहाँ पे? नहीं सर, आपने इनको पैसा दिया कि आप नहीं, ढींगरा साहब, ये आप बहुत गलत कह रहे हैं। नहीं, ढींगरा साहब, मैं अगर सेना की वही उम्मीद है सर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। सृष्टि जी, पहले मेरी बात पूरी होने दे। माफी मंगवाओ। नहीं, आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, आपने क्या कहा है। पहले बात पूरी होने दे मेरी। अगर सर आप सेना की इज्जत नहीं करते तो ये बहुत
बहुत गंभीर बात है सर, ये बहुत दुखद बात है। ये मैं क्यों नहीं करता? मेरा प्रोटेस्ट है इसके ऊपर, जो बोलने दूंगा इसको माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी से और जनता से माफी मांगनी चाहिए, ऐसे रिटायर्ड आदमी को माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की बातें करते टीवी पर आते। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। रोक रही हूँ सर, चर्चा को रोक रही हूँ क्योंकि मेरे सहयोगी करनाल से जुड़े हैं। ढींगरा साहब अपने शब्दों पर विचार कर लीजिए। आपको समय दे रही हूँ, रुक जाइए सर, समय दे रही हूँ। करनाल का रुख करिए, मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे ब्रेक ले लेते हैं। सृष्टि जी इस बात से इसके लिए माफी ठीक है सर, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। लक्ष्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य क्या अपडेट? करनाल में कैसी तस्वीरें हैं? ढींगरा सर आप विचार कर लीजिए, आपने क्या कहा है उस पर विचार कर लीजिए सर। सर विचार कर लीजिए, रुक जाइए, सीधे रुक करेंगे करनाल का। मैं बताता हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ। लक्ष्य को मेरी आवाज मिल पा रही है? लेते हैं करनाल जिले के अंदर इस समय कांग्रेस का प्रोटेस्ट। जी बताइए लक्ष्य। सृष्टि, बिल्कुल करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले के अंदर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हो, नेता हो, लीडर हो, वो तमाम एकत्रित जरूर हो चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो प्रदेश प्रभारी हैं विवेक बंसल और उदय भान वो पहुंचने जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर अग्निवीर योजना के तहत कांग्रेस का आज प्रोटेस्ट चल रहा है। रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, करनाल के अंदर जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उदय भान और विवेक बंसल, वो तमाम लीडर आज पहुंचने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ असंध से विधायक है शमशेर सिंह गोगी, उनसे सीधा बात कर लेंगे, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे उनसे। विधायक जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ये जो भारत सरकार ने इस देश की मिलिट्री को एक प्राइवेट संस्था की तरह यूज करने का काम षड्यंत्र किया है और देश की जो सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कांग्रेस जो है पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन कर रही है। और हम ये कहना चाहते हैं, भाई अग्निवीर बनाओगे आप, वो 4 साल में बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी उम्र होगी 21 साल। 21 साल के बाद तो शादी होती है, बेरोजगार के साथ कोई शादी करेगा? उसका बाप तो नौकरी कर रहा होगा और लड़का रिटायर हो जाएगा। तो मतलब शर्म की बात है कि इस देश में अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहने वाले लोग, राष्ट्रवादी विचारधारा के बड़े बड़े समर्थक जो हैं, वो आज चुप क्यों हैं कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि इनको नौकरी देंगे। अरे हरियाणा में तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पहले उनको तो दे दो। ये तो 4 साल के बाद आएंगे, 4 साल की तो गारंटी खट्टर की नहीं है खुद की। 4 साल रहेगा, तू 2 साल तो तू है ना, तू 2 साल में दे दे, पहले सारों को नौकरी दे दे, उसके बाद अग्निवीरों को दे दियो, फिर तो गारंटी मान लेंगे। और इतनी गारंटियां पहले दी हैं, वो सारी पूरी होगी। तो ये तो झूठ बोलने की सरकार है। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग बकावे में आके इनकी सरकार बना बैठे। अब पश्चाताप का समय है, जागरूक होने का समय है। अगर जागृत होंगे तो ये देश बचेगा। देश में ना लोकतंत्र है ना संविधान है। म्यूनिक में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन हिंदुस्तान में लोकतंत्र है तो फिर देश में कहीं भी राजतंत्र नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उदय भान जो है करनाल के अंदर जो धरना, बिल्कुल इस समय की तस्वीरें आपको दिखा दें कि उदय भान है वो पहुंच चुके हैं धरना स्थल पर, जहां पर कांग्रेस का ये जो प्रोटेस्ट है वो चलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको चलिए ठीक है लक्ष्य, शुक्रिया आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, आप नजर बनाए रखें। तो देखिए कांग्रेस उतर आई है प्रदर्शन करने के लिए और ये तस्वीरें जो हैं वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अब चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन ये शुरू हो चुका है, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ये प्रदर्शन चलना है
और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे प्रदर्शन की। हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस का यहां पर साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा या जब तक इस योजना को वापस नहीं लिया जाता, इस प्रदर्शन को वो इसी तरह से करेंगे और अपनी आवाज जो है वो उठाते रहेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सोढ़ी साहब, मेरा आपसे सवाल होगा। सबसे पहले तो मैं ढींगरा साहब ने जो कहा उनके शब्दों के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ सर। और क्योंकि अब माफी मंगवाइए। नहीं, ठीक है सत्यव्रत जी, गलत बात सर, ठीक है, इनसे माफी मंगवाइए आप पहले। ठीक है सर, आ रही हूँ सर, आपके पास भी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं सोढ़ी साहब से फाइनल कमेंट लेना चाहती हूँ। आपके पास भी आऊंगी फाइनल कमेंट लेने के लिए। सोढ़ी साहब जी, हमने देखा कि जब से 24 जून को एयरफोर्स ने अपनी चयन प्रक्रिया शुरू की रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन, 3 दिनों में ही 56,000 युवाओं ने अपने आवेदन पत्र भरे हैं। ये चीज दर्शाती है कि जो देश का युवा है वो समझ रहा है ये जो स्कीम है ये उसके लिए भी अच्छी है, देश के लिए तो अच्छी है ही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को आग्रह करूंगा कि वो बढ़ चढ़ के आए और इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लें और देश की सेवा करें और सेना की नौकरी करें। ठीक है सर। सत्यव्रत जी, देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मेरा प्रोटेस्ट इस पर है कि इस दुष्ट व्यक्ति से कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, ये देशद्रोही व्यक्ति है। एक सैनिक को जो अपने देश के अंदर सेवा करके आए उनके ऊपर पैसे का आरोप लगा रहे हैं। और आप जैसे चैनल को भी उन्होंने इस बात लेवल पर ला दिया कि आप पैसे लेकर लोगों को बताते हैं। इसके लिए इनसे माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस को आपको लिख कर देना चाहिए कि कैसे प्रवक्ता भेज रहे हैं। और उसके बाद में अपनी बात रखता हुआ कि अग्निवीर के माध्यम से ये केवल भारत की सेना की योजना नहीं है, अनेक देशों ने कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल, इस प्रकार की योजनाएं अनेक देशों के अंदर है। जिन लोगों को इच्छा करती है कि मुझे भी 2, 4, 5 साल अपने देश की सीमाओं पर रक्षा करने का अवसर मिले, उन लोगों के लिए जो इनके दल्ले हैं और जो चाहते हैं कि एक सेना को रोजगार का माध्यम बनाया जाए, वो ये अपने समय में आएंगे तब इनके पता चलेगा कि सेना को रोजगार का धंधा बनाया जाता है या देश सुरक्षा और देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जाता है। रोजगार के लिए अवसर बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी सेना अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को अपने इस 4 साल के पीरियड के अंदर 20 लाख से अधिक पैसा देगी। 20 लाख के साथ उनको भोजन पानी आवास टाइम नहीं है इसलिए रोक रही हूं। लेकिन इनसे माफी मांगेंगे तो आगे, नहीं तो सर अगर उन्हें खुद को रियलाइजेशन होगा तो वो खुद माफी मांग लेंगे। अब जबरदस्ती उनके मुंह से अगर मैंने निकलवा भी दिया, लेकिन मन से अगर उन्होंने नहीं मांगी तो उसका क्या फायदा? ढींगरा साहब कुछ कहना है आपको? मुंह से तो मांगे, कम से कम सोढ़ी जी के दिल को ऐसे पूर्व सैनिक ढींगरा साहब फाइनल कमेंट रुकिए ना, सुन तो ले उन्हें। ढींगरा साहब फाइनल कमेंट। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से वीके सिंह बीजेपी के लीडर बने हुए हैं और फौज के जनरल है, और वो फौज के जनरल अपनी 6 महीने की एक्सटेंशन लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं। तुम्हारे समय में चेयरमैन था एसपीएससी का जो यहाँ पे बैठे हैं, आप जो राज्यसभा के सांसद हैं, भाजपा के प्रदर्शन में, भाजपा की नीतियों में चलिए बहुत शुक्रिया। समय इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, केवल ढींगरा जी और जेएस सोढ़ी साहब, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस ने साफ कह दिया है जब तक योजना वापस नहीं ली जाती प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।